बहुत समय पहले पिशाच और मनुष्य एक दूसरे का शिकार करते थे। हालांकि अब वे कुछ नियमों का सम्मान करते हुए शांति से रहते हैं, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब एक खून चूसने वाले ने हद पार करके युद्ध शुरू कर दिया। नमस्कार दोस्तों, रोसा वर्मा अवध वाले चैनल में आपका स्वागत है। तो भैया अपना नाश्ता वास्ता तैयार करो और नाइट टीथ मूवी की स्टोरी को देखना शुरू करो। बहुत रात हो गई है। जय पेरेज अपनी प्रेमिका मारिया को लॉन्ड्रोमैट से लेने आता है। जब वे कार में थे, जय ने देखा कि एक मासेराती कार उनका पीछा कर रही है। जय की प्रतिक्रिया से ऐसा लग रहा था जैसे वह उस कार को जानता था और निश्चित रूप से उसे देखकर खुश नहीं था। एक क्षण में वे दोनों रुकते हैं और जय बंदूक उठा लेता है। मासेराती में सुनहरे बालों वाले लड़के का नाम विक्टर है, जो एक पिशाच है। जैसे ही बत्ती हरी हो जाती है, जय जल्दी से गाड़ी चला देता है। जय विक्टर को खोजने के लिए कार से बाहर निकला और मारिया को कार ले जाने के लिए कहा। एक तहखाने के अंदर उन्हें 3 लहूलुहान शव उल्टे लटके हुए मिले। इस दौरान मारिया कार स्टार्ट करने ही वाली थी, लेकिन अचानक किसी ने खिड़की तोड़ दी। जय ने शोर सुना, लेकिन मारिया को कार में नहीं पाया। अगले सीन में क्लास के दौरान मूवी का मुख्य पात्र, जिसका नाम बेनी था, एक बच्चे की तरह सो रहा था। बेनी एक सरल और दयालु लड़का है जो अपनी दादी के साथ रहता है और कॉलेज में अर्थशास्त्र की पढ़ाई करता है। अपने खाली समय में वह एक बीट मेकर है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। उनकी दादी अबुएला एक प्यारी नानी है जिन्हें खाना बनाना बहुत पसंद है, खासकर बेनी के लिए। इसके अलावा बेनी के कमरे में हमें पता चला कि वह स्केटिंग और नारुतो का प्रशंसक है। जब वह एक नई धुन बना रहा था, उसने अपने भाई जय को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना। जय बहुत अमीर लोगों के लिए निजी ड्राइवर के रूप में काम करता है, लेकिन आज उसके पास करने के लिए अन्य काम थे। इसलिए बेनी उसकी जगह लेना चाहेगा और उसके लिए काम करना चाहेगा, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। शुरू में जय को संदेह हुआ, लेकिन अंत में उसने उसे एक मौका देने का फैसला किया और चाबियां अपने भाई को दे दी। बेनी का काम लोगों को बेहद शानदार ब्लैक कैडिलैक एस्केलेड कार में ले जाना था। इस कार को सिर्फ एक बटन से बाहर से स्टार्ट किया जा सकता है। साथ ही चूंकि बेनी आज रात जय के स्थान पर काम कर रहा था, इसलिए उसे सभी को बताना पड़ा कि वह जय है। ऐसी फैंसी पोशाक में ऐसी कार चलाने के लिए बेनी बहुत उत्साहित था। आप उसके चेहरे पर देख सकते हैं कि वह उस बच्चे की तरह खुश था जिसे क्रिसमस के लिए वह खिलौना मिल गया जो वह चाहता था। शाम को बेनी अपने ग्राहकों को लेने के लिए एक हवेली की ओर चला गया। वह काफी घबराया हुआ था, वह बहुत प्रोफेशनल दिखना चाहता था कि तभी अचानक एक खूबसूरत लाल बालों वाली लड़की हवेली से बाहर आई। बेनी उसे जो मोरो समझ लेता है, लेकिन लड़की का नाम ब्लेयर है। ब्लेयर जो मोरो की घनिष्ठ मित्र थी। इसके बाद बेनी ने खुद को मूर्ख बना लिया, क्योंकि ब्लेयर ने उसकी जिप नीचे देखी, क्योंकि उसकी पेंट की चेन खुली हुई थी। वह शर्मा गया। वह नहीं जानता था कि उसे उसके लिए कार का दरवाजा खोलना होगा। वह नहीं जानता था कि कैसे अभिनय करना है। अगर आप एक ड्राइवर हैं, तो आप अपना पहला एक्सपीरियंस पर्सनल ड्राइवर के रूप में बता सकते हैं कि कैसा था। आखिरकार हम जो मोरो से मिलते हैं। यह एक अनोखी व्यक्तित्व वाली और काफी आक्रामक थी, लेकिन चालाकी के साथ बेनी का काम सूरज निकलने तक लड़कियों को 5 अलग अलग स्थानों पर ले जाना था। जब वे कार में थे तो लड़कियां बेनी के साथ एक गेम खेलना चाहती थीं। उन्होंने उससे पूछा कि अगर उसे पता चले कि आज की रात उसकी आखिरी रात होगी तो वह क्या करेगा। ब्लेयर और जो कुछ शानदार की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन बेनी ने कहा कि वह बहुत शांत आदमी है और उसकी कोई विशेष कल्पनाएं नहीं है। इस बात पर जो ने उससे पूछा कि वह किसे मारने जा रहा है, उसे, ब्लेयर को या उसकी दादी को। बेनी पेशेवर दिखना चाहता था, लेकिन अंत में उसने मजाक में कहा कि वह जो को मार डालेगा। पूरी यात्रा के दौरान बेनी लगातार ब्लेयर को देख रहा था। वह वास्तव में उसे पसंद करता था। वे अपने पहले गंतव्य पर पहुँचे, मुखौटों के साथ एक प्रकार की पार्टी। हवेली में प्रवेश करने से पहले लड़कियों ने एक लाल पत्थर वाला ताबीज निकाला। जाहिर है आप तभी पास हो सकते हैं जब आपके पास ऐसा कोई हो। इस बीच जब जय योजना बना रहा था कि उसी रात पिशाच के मुद्दे को कैसे हल किया जाए, तो विक्टर ने युद्ध शुरू कर दिया था। लड़कियां अभी तक वापस नहीं आई थीं, इसलिए बेनी हवा लेने के लिए कार से बाहर निकला। जमीन पर उसे वही ताबीज मिला जो उनके पास था। इसके तुरंत बाद लड़कियां हवेली से बाहर निकल गयी और अपने अगले गंतव्य की ओर चली गयी। वे एक भूमिगत पार्किंग स्थल में चले गए और पहली बार की तरह बेनी को उनके लिए इंतजार करना पड़ा। इस प्रक्रिया में बेनी ने देखा कि जो ने अपना फोन कार में छोड़ दिया था। उसने यह भी देखा कि उसे विक्टर से संदेश प्राप्त हुआ था। विक्टर जय के लिए पूछ रहा था और उस समय बेनी को यह अजीब लगा, क्योंकि इस रात के लिए वह जय था। इसके तुरंत बाद बेनी ने जय को फोन करने की कोशिश की, जिसने जवाब नहीं दिया। यह उसे अजीब लगा और उसने जो के पर्स में झांकना शुरू किया और बैग के बीच में खून के धब्बे के साथ बहुत सारे पैसे पाए। जैसे ही उसने पैसे को छुआ और गिना, गलती से उसके चेहरे और शर्ट के कॉलर पर खून लग गया। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था कि एक अधिकारी पार्किंग स्थल में दाखिल हुआ। बेनी ने ज्यादा देर इंतजार नहीं किया और कार से बाहर निकलकर अंदर भागने लगा, जहां लड़कियां घुसी
थीं। यह किसी होटल जैसा लग रहा था। प्रवेश द्वार पर उसकी मुलाकात दरबान से हुई, जिसने देखा कि बेनी बहुत उत्तेजित था, पसीने से लथपथ था और उसकी शर्ट के कॉलर पर खून का दाग था। वह सुरक्षा को बुलाने वाली थी, लेकिन जब उसने बेनी के हाथ में ताबीज देखा तो सब कुछ बदल गया। दरबान ने तुरंत माफी मांगना शुरू कर दिया और बेनी ने यह दिखावा करने की कोशिश की कि वह वास्तव में ताबीज का मालिक था। दरबान बेनी को लिफ्ट तक ले गया और उसे जिम्मेदारी से पीने के लिए कहा, लेकिन उसका मतलब शराब से नहीं था। जब बेनी कमरे में दाखिल हुआ तो वह डर गया जब उसने ब्लेयर और जो को दो लोगों की गर्दन से खून चूसते देखा। मुंह पर खून लगे जो ने बेनी को दोनों हाथों से उठाया और उसे डराना शुरू कर दिया। इस बात पर बेनी ने कबूल किया कि वह वास्तव में जय नहीं बल्कि उसका भाई था। जो उसे बेकार मानकर उसका खून चूसना चाहती थी क्योंकि वह जय नहीं था। लेकिन ब्लेयर उसे समझाने में कामयाब हो जाती है और कहती है कि बेनी उन्हें जय के पास ले जाएगा। तभी अचानक एक लड़का जाग गया। वास्तव में इस पार्टी की योजना बनाई गई थी और इन दोनों ने जानबूझकर पिशाचों के लिए भोजन बनना चुना। उन्हें पिशाच को अपना खून पिलाने के लिए भुगतान किया जा रहा था, लेकिन जो कुछ ज्यादा ही ढीला हो गया था और उसने उनमें से एक को मार डाला। उसने दोबारा नहीं सोचा और ब्लेयर से कहा कि वह दूसरे आदमी को खत्म कर दे। इसी बीच बेनी बाहर की ओर भागने लगा। जैसे ही वह बाहर आता है उसे उस अधिकारी द्वारा रोका जाता है जिससे वह पहले भाग गया था। बेनी हताश होकर उसे बताता है कि क्या हुआ था, लेकिन अधिकारी बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। दरअसल वह उसे गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन खाना खा चुकी दो लड़कियों ने उसे रोक दिया। ऐसा लग रहा था कि लड़कियां और अधिकारी एक दूसरे को जानते हैं। वास्तव में वह जानता था कि वे पिशाच थे। एक संक्षिप्त चर्चा के बाद अधिकारी ने बेनी को मुक्त कर दिया। उसने किसी को संदेश भेजने की कोशिश की, लेकिन जो ने उसे देख लिया और उसका फोन तोड़ दिया। इस बीच विक्टर अपनी बेहद आलीशान हवेली में ताजा खून पी रहा था। घर के बेसमेंट में उनके पास ऐसे लोग थे जिनका खून निकाला जा रहा था। वे कांच के बक्सों के अंदर बंधे हुए और सोए हुए थे। खून का स्वाद चखने के बाद विक्टर कुछ विशेष लोगों से मिलने के लिए अपनी माँ से राती में निकल पड़ता है। इस बीच बेनी दो लड़कियों के साथ कार में था और उसने भागने की एक बार और कोशिश की। उसने अपनी बेल्ट खोली और कार से बाहर निकला, लेकिन जो को देखकर आश्चर्यचकित रह गया, जिसने व्यावहारिक रूप से उसके सामने टेलीपोर्ट किया था। विक्टर के पास वापस वह शहर के दो बहुत शक्तिशाली पिशाचों ग्रेस और ईवा से मिलने आया। दरअसल विक्टर उनके लिए काम करता था। लड़कियां ग्रेस और ईवा एलए में एक अन्य बॉस मार्टिन के साथ काम करती थीं। लड़कियों को पता है कि विक्टर ने बॉयल हाइट्स की रेखा पार की और जय की प्रेमिका मारिया को मार डाला। इस बिंदु पर लड़कियों को यह तय करना होगा कि विक्टर को कैसे दंडित किया जाए, क्योंकि उसने वर्षों तक चलने वाले नियमों को तोड़ दिया था। ग्रेस ने विक्टर से कहा कि उसे लंबे समय के लिए शहर से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, लेकिन लड़कियों को उम्मीद नहीं थी कि विक्टर यह कहेगा कि वह कहीं नहीं जा रहा है। उसके बाद उसने पूरे एलए पर कब्जा करने की अपनी योजना का खुलासा किया। ईवा ने तुरंत मार्टिन को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मार्टिन को विक्टर ने पहले ही मार डाला था। जब विक्टर ने माइक टायसन की तरह मार्टिन का कान निकाला तो उनकी सांसें अटक गयीं। इस समय कोई भी उन्हें बचा नहीं सका और वे दोनों विक्टर द्वारा मारे गए। इस बीच बेनी और लड़कियां एक बाजार में रुके थे। जो कुछ खरीदने के लिए बाहर गई। कार में बेनी बहुत परेशान था और ब्लेयर ने उसे शांत करने की कोशिश की। उसने उसे बताया कि पिशाच और मनुष्य कुछ नियमों का पालन करते हुए इस शहर में एक साथ रहते हैं। साथ ही उसने उन्हें बताया कि जो विक्टर की प्रेमिका है। ब्लेयर और जो विभिन्न व्यवसायों और ब्लड क्लबों से प्राप्त धन का प्रबंधन करते हैं। सत्ता की प्यास रखने वाला विक्टर लंबे समय से इस रात की योजना बना रहा था। वह शहर की पूर्ण सत्ता हासिल करने के लिए शहर के सभी 5 नेताओं को मारना चाहता है। प्लेयर ने उन्हें यह भी बताया कि जय बेनी का भाई बॉयल हाइट्स क्षेत्र चलाता है और विक्टर उसे शहर के नेताओं के खिलाफ करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। इसीलिए विक्टर ने जय को उकसाने के लिए मारिया की हत्या कर दी थी, लेकिन जय की जगह बेनी के आ जाने से योजना बदल गई थी। इसलिए बेनी को लड़कियों को अपने भाई के पास ले जाना था। बेनी और ब्लेयर के बीच एक चिंगारी है, दोनों करीब आ रहे हैं। इस बीच जय ने पिशाचों का शिकार करने के लिए अपने गिरोह को फिर से संगठित कर लिया था। वे जियो नामक एलए बॉस की हवेली पर पहुँचे। जियो जय को बताता है कि ब्लेयर और जो उसकी पार्टी में आए और यह हत्या की। उन्होंने उसका लगभग सारा खून चूस लिया, इसलिए उसे तत्काल पेय की आवश्यकता थी। यह बताने के बाद कि ब्लेयर और जो एलए के एक लोकप्रिय क्लब 3 किंग्स की ओर जा रहे थे, उसे गोलियों से मार दिया गया। ब्लेयर, जो और बेनी 3 किंग्स क्लब में जाते हैं और लड़कियां चाहती हैं कि बेनी उनके साथ आए ताकि वह भाग न जाए। क्लब में प्रवेश करने से पहले बेनी को उसके कॉलेज के दोस्तों ने पहचाना। उन्होंने बेनी को उसका उपयोग करने से रोका ताकि वे अंदर जा सकें। फिर उन्होंने ड्राइवर होने के लिए उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ब्लेयर उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने बेनी को पकड़ लिया और उसे चूमना शुरू कर दिया। इस बीच जय और उसका दल पहले ही क्लब में आ चुका था और जियो द्वारा उल्लिखित 2 लड़कियों की तलाश कर रहा था। क्लब के अंदर
ब्लेयर और जो एक पिशाच शिकारी कालेब से मिलते हैं। कालेब अकेला नहीं था और कुछ ही सेकंड में लड़कियों को पुरुषों के एक समूह ने घेर लिया। जब वे उन्हें मारने ही वाले थे तो बेनी ने कालेब के सिर पर शैंपेन की बोतल फेंक दी और सभी का ध्यान भटक गया। उस समय बेनी के आवेगपूर्ण कदम की बदौलत लड़कियां खुद को आजाद करने में सक्षम थीं। जैसे ही वे क्लब छोड़ने वाले थे, जय ने बेनी को देखा और उसे पहचान लिया। जैसे ही वह उसका पीछा करने वाला था, उसे कर्मचारियों में से एक ने रोका और गुस्से में जय ने चाकू उठाया और उसके दिल में मार दिया। उसके बाद पिशाच जमीन पर गिर गया और जलने लगा। जैसे ही लड़कियां और बेनी कार में बैठने वाले थे, जय के समूह ने उन्हें क्रॉसबो से मारना शुरू कर दिया। वे तुरंत कार में बैठ गए और बेनी चला गया और जो जैसे कि कोई खतरा नहीं थी, उसने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला और चिल्लाना शुरू कर दिया। बेनी ने ब्लेयर और जो को भागने में मदद करने का फैसला किया और उन्हें अपने घर में छिपने दिया। बेनी की दादी बहुत डरी हुई थी और तुरंत स्पष्टीकरण चाहती थी। बेनी पहले कभी किसी लड़की को घर नहीं लाया था। इस बीच जय और उसके दोस्तों को विक्टर के लिए काम करने वाले अधिकारी ने रोक लिया। उसने जय से कहा कि विक्टर बेनी के घर पर रोसोपुरो रेस्तरां में उससे बात करना चाहेगा। जो विक्टर से फोन पर बात कर रहा था और उसने उससे कहा कि मारने के लिए केवल एक बॉस बचा है। रात भर में बेनी और ब्लेयर एक दूसरे को और अधिक पसंद करने लगे। ब्लेयर अपने आश्चर्यजनक आकर्षण के साथ और बेनी अपनी सादगी के साथ ब्लेयर को एक उदासी का एहसास कराते हैं। आप देखिए, ब्लेयर एक इंसान हुआ करती थी और वह एक सामान्य जीवन जीती थी, लेकिन जो ने उसे बदल दिया था। कभी कभी उसे दोबारा इंसान बनने की याद आती है। अगली मंजिल के लिए निकलने का समय आ गया था और ब्लेयर नहीं चाहती थी कि बेनी आए ताकि उसे कोई खतरा न हो, लेकिन फिर भी उसने उसके साथ जाने का फैसला किया। इस बीच जय रेस्तरां में पहुंचा और विक्टर से मिला। विक्टर को अपनी आखिरी चाल चलनी थी और वह जय का समय बर्बाद करना चाहता था। जब विक्टर उससे बात कर रहा था, जय ने विक्टर के सिर में बंदूक की गोली मार दी और उसके दिल में चाकू से वार करने वाला था, लेकिन विक्टर ने अपना हाथ रोक लिया और अपना सिर फिर से उठाना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने उसे बताया कि उसने मारिया की हत्या कर दी है और उसका मांस पकाया है, बिल्कुल वही मांस जो वह खा रहा था। बेनी और लड़कियां एक पागल आदमी रोक्को के बार में पहुंचते हैं। रोक्को भ्रमित था क्योंकि तीनों बिना बताए आ गए और वह डरा हुआ लग रहा था, लेकिन वह बहुत घबराया हुआ था। जो उससे बात करना चाहता था, इसलिए बेनी और ब्लेयर बाहर चले गए थे। रोक्को और जो के शराब पीने के बाद जो ने चाकू निकाला। इस बीच बाहर यह रोमांचक हो जाता है क्योंकि बेनी और ब्लेयर अपने अतीत के बारे में बताना शुरू करते हैं। इसके बाद वे जोरदार किस करने लगे। हालांकि बार के अंदर रोक्को को एहसास हुआ कि जो उसे मारने के लिए वहाँ थी, और जब उसने उसे मारने की कोशिश की तो रोक्को उसे रोकने में कामयाब रहा। उसके बाद ब्लेयर और जो ने रोक्को के दोस्तों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। इस बीच बेनी कार में चढ़ गया और पिशाच शिकारियों में से एक को कार से मारकर लड़कियों की मदद की। रात बहुत हो गई थी। ब्लेयर और जो अपने लक्ष्य तक पहुंच गए, लेकिन जो घायल हो गई थी और उसे रक्त की आवश्यकता थी। बेनी लड़कियों को उनकी सूची में अंतिम स्थान पर छोड़ देता है और उसे पता चलता है कि यह घर विक्टर का है। ब्लेयर ने उससे जाने का आग्रह किया, लेकिन बेनी ने अपने भाई, जो कि घर के अंदर था, उसे को छोड़ने से इनकार कर दिया। बेनी को विक्टर द्वारा खून की थैलियों के रूप में रखे गए कई मानव कैदी मिलते हैं, जिसमें जय भी शामिल है, और उसे मुक्त करने की कोशिश करते समय बेनी को विक्टर द्वारा पकड़ लिया जाता है। इसके बाद विक्टर और जो ने उसे जान से मारने की धमकी दी। जो को एहसास होता है कि उसके मन में बेनी के लिए भावनाएं हैं। विक्टर जो को चाकू देता है और वह गुस्से में ब्लेयर के पेट में मुक्का मार देती है। प्रतिशोध में बेनी ने अपने भाई की कार को दूर से उड़ा दिया, जिससे खिड़की टूट गई और सूरज की रोशनी दिखाई दी, जिससे जो की मौत हो गई। इसके बाद विक्टर जय को चारे के रूप में इस्तेमाल करते हुए बेनी पर हमला करता है, और इससे पहले कि जय सूरज की रोशनी में बेनी का सामना करता, बेनी को काटने में कामयाब हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। बेनी जल्द ही एक पिशाच में बदल जाता है, और जब जय एक पेशेवर पिशाच शिकारी के रूप में प्रशिक्षण शुरू करने का फैसला करता है तो भाई अलग हो जाते हैं और बेनी से कहते हैं कि वह उम्मीद करता है कि जब शहर अराजकता में डूब जाएगा तो वह उसकी तरफ से लड़ेगा। उस रात बाद में बेनी एक रात खून पीने के लिए ब्लेयर से मिलता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।